हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोव में आपका स्वागत है। आज सुबेरे एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी कि आर भारत के जो ओनर हैं और एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या ऐसी बात हो गई थी जो इनको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा अचानक से? तो ऐसा क्या हुआ है 2018 में जिसके कारण अर्नब गोस्वामी को सुबेरे पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया? तो चलिए देखते हैं पूरा केस क्या था और अभी इसमें क्या मूवमेंट हुई है, इस केस में अचानक से क्या मूवमेंट हुई है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। केस क्या था, क्या हुआ था कि एक इंटीरियर डिजाइनर थे अनवय अनवय नायक। अनवय नायक और उनकी मदर का नाम क्या था, कुमुद नायक। वो लोग अपने बंगले में डेड पाए गए थे, मतलब मृत पाए गए थे। और इनका बंगला कहाँ है, अलीबाग में। जब ये लोग मृत पाए गए थे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई तो पुलिस ने बोला कि भैया ये दोनों ने सुसाइड कमिट किया है। जब सुसाइड कमिट कर लिया तो गई पोस्टमार्टम पे रिपोर्ट। जब पोस्टमार्टम पे रिपोर्ट गई तो डॉक्टरों ने बोला कि भैया सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपनी मदर का गला घोटा है, उसके बाद इन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो ये दोस्तों केस था। अब भैया ये केस तो मतलब अलग ही मैटर था, लेकिन अर्नब गोस्वामी को क्यों अरेस्ट किया गया है? तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उनको एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। उस सुसाइड नोट में जो था वो अनवय नायक ने 3 कंपनियों के नाम मेंशन किए थे। उन 3 कंपनियों में से एक कंपनी जो थी वो रिपब्लिक टीवी थी, जो अर्नब गोस्वामी की कंपनी है। दूसरी कंपनी जो थी फिरोज शेख की कंपनी आईकास्ट थी। तीसरी कंपनी जो थी वो नितेश शारदा की कंपनी स्मार्ट वर्क थी। इन तीनों से कितने कितने पैसे लेने थे? रिपब्लिक टीवी से इसको 83 लाख रुपीज लेने थे। फिरोज शाह की कंपनी से इसको ₹4 करोड़ रुपीज लेने थे। और नितेश शारदा की कंपनी जो स्मार्ट वर्क है उनसे इसको 55 लाख रुपए लेने थे। तो अब इन तीनों ने मतलब जब अनवय नायक ने इन तीनों कंपनियों से पैसे मांगे थे तो इन तीनों कंपनियों ने उसको पैसे नहीं दिए थे। अब कॉन्ट्रैक्टर भी अनवय नायक से पैसे मांग रहा था कि भैया आप हमको पैसे दीजिए। लेकिन अब जब इन तीनों ने पैसे नहीं दिए थे, इसी कारण, यही एक कारण था जिसके कारण अनवय नायक ने सुसाइड कमिट कर लिया था। इसी केस के कारण जो है अर्नब गोस्वामी को आज सुबह अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरा केस था, इसी कारण एफआईआर रजिस्टर हुई थी। तो अभी क्या मूवमेंट हुई है वो अब हम देखेंगे। अब देखो क्या होता है कि जो लोकल रायगढ़ पुलिस थी उसने इस केस को क्लोज कर दिया था 2019 में, क्योंकि इन लोगों ने ये बोला था कि भैया हम लोग को कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं क्यों इन्होंने सुसाइड कमिट किया था। लेकिन अब इस साल नया क्या हुआ है, इस साल मई में क्या हुआ था कि अनवय नायक की बेटी वो पहुंची महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ। उन्होंने बोला कि भैया ये केस आप दोबारा रीओपन करिए, इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए ताकि पता चले कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ। अर्नब गोस्वामी की जो बेटी है अदन्या नायक, उन्होंने ये भी महाराष्ट्र होम मिनिस्टर से कंप्लेन की थी कि अर्नब गोस्वामी और बाकी जो दोनों कंपनीज हैं उन्होंने पैसा वापस लौटाया नहीं था उनके पिता को। इसी वजह से उन्होंने सुसाइड को कमिट किया। जो 83 लाख रुपीज जो लौटाने थे और बाकी जो दोनों कंपनीज को भी पैसा लौटाना था, वो पैसा उन्होंने वापस नहीं लौटाया था। तो इस केस की भी, इस पूरे केस की पूरी जांच पड़ताल की जाए। और इसी कारण क्या हुआ था, ये केस जो था पूरा सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब देखो सीआईडी जो होती है वो स्टेट के अंडर आती है और सीबीआई जो होती है सेंट्रल के अंडर आती है। इसी वजह से आज सुबेरे अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट हुआ था और अर्नब गोस्वामी ने यह भी बोला था कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। तो यही पूरा केस में होता, यही इन्वेस्टिगेशन थी। अब इस केस में दूसरी चीज क्या है, अर्नब गोस्वामी का यह कहना है कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं सारे बेबुनियाद हैं, सारे झूठे हैं। अब पुलिस क्या करेगी, उनसे क्वेश्चन करेगी और उनसे बोलेगी कि जो भी आरोप आप मतलब जो भी आपने पैसा, अगर आपने मान ली रीपे कर दिया है तो उसका पूरा आप एविडेंस दीजिए। अगर मान लीजिए उन्होंने पूरा पैसा रीपे कर दिया होगा तो ये केस जो है क्लोज हो जाएगा। और अगर रीपे नहीं किया होगा तो इनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर की जाएगी, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। तो अदर केसेस इनके ऊपर है, एक तो टीआरपी का केस इनके ऊपर चल रहा है। दूसरा कौन सा केस है, दूसरा जो अभी जो पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी उसको कमलाइज करने का आरोप इनके ऊपर लगे हैं। तीसरा कौन सा है, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो रिपोर्टिंग की थी वो बाइस्ड रिपोर्टिंग की थी, उसका भी आरोप है इनके ऊपर। तो यही पूरा केस था दोस्तों, यही पूरा इनको, इसी वजह से इनको अरेस्ट किया गया है। तो यही पूरा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।